नमस्कार। मैं मुकेश एडवोकेट सभी क्षेत्रवासियों और भारतवासियों का अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, पार्टियां भी नज़दीक आती जा रही हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि किसी दिवंगत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के भी फोटो लेकर मीडिया में वोट भुनाने के उद्देश्य के साथ डाले जा रहे हैं कि देखो हम आपके साथ इस अंतिम संस्कार में आए हैं। क्या हो गया है हमारी राजनीति को, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी राजनीति किस ओर जा रही है। हमारी जो भी सरकारें आती हैं, सभी सरकारें अपने कार्यकाल में अरबों खरबों रुपए विकास के नाम पर खर्च करती हैं। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों की सरकारें हमारी यूपी में बनी हैं। सभी पार्टियों की सरकारों ने यहाँ अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, पर योगदान सभी का रहा है। और सभी सरकारें योजना अनुसार क्षेत्रीय विकास करती हैं, और जो सरकारें विकास के नाम पर धन खर्च करती हैं वो सब हमारा ही धन होता है, जो हमारे से टैक्स के माध्यम से वसूला जाता है। लेकिन चुनावी समय में उन्हीं सरकारों को अपने द्वारा किया गया विकास ऐसे गिनवाना पड़ता है जैसे विकास आम आदमी की समझ ही नहीं आया हो, विकास आम जनता की समझ ही नहीं आया हो। और आम जनता की भी सभी सरकारों के कार्यकाल के बाद एक ही धारणा बनी रहती है कि अरे इस सरकार ने तो कोई विकास नहीं किया। अब यह एक ऐसा संवेदनशील सवाल खड़ा होता है क्या कि ऐसा क्या कारण है जो सरकारों द्वारा इतना धन खर्च करने के बाद भी आम जनता को विकास दिखाई नहीं देता, या आम जनता उसको समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती, या आम जनता उससे संतुष्ट नहीं हो पाती। आज का मुख्य विषय यही है हमारे विचार का। इस समस्या को अगर हम और हमारे प्रतिनिधि या विधायकगण विचार विमर्श कर समझ लें तो क्षेत्रीय विकास बहुत तेजी से होगा, और आम आदमी को, आम जनता को बताने या दिलवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने या हमारी सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। नानी के सामने ननिहाल की पीपनी बजाई जाती है। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र को हम सब ने पढ़ा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये क्या होता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में 100% भागीदारी जनता की होनी चाहिए। गांधी जी भी कहते कहते चले गए कि लोकतंत्र में जनता की 100% भागीदारी सुनिश्चित की जाए। हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव जी, वे हमारे माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और अन्य कई महानुभावों ने प्रजातंत्र में जनता की 100% भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए प्रखरता से आवाज उठाई। हम सभी को लोकतंत्र प्रजातंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया कि लोकतंत्र में जनता की 100% भागीदारी होती है। और तो और हमारे राजनीतिक दल भी लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं करते। लेकिन क्या ये वास्तविकता है? वास्तविकता में लोकतंत्र कहीं नजर आता है क्या, सिवाय चुनावी दौर के? मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्षेत्रीय विकास में लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही मायने में लोकतंत्र क्षेत्रीय विकास की रीढ़ की हड्डी होता है, जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरे व्यक्तिगत विचार से लोकतंत्र मात्र चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी सरकारी प्रतिनिधि किसी भी कार्य में जनता की बात तो दूर, पंचायतों के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता भी सुनिश्चित करता होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक किसी प्रधान या अन्य प्रतिनिधि से पूछता होगा कि आपके यहाँ कोई समस्या है या नहीं, आपके क्षेत्र में किसकी कमी है या नहीं है, आपको किसकी आवश्यकता है या नहीं है। बस अपने आप एज्यूम कर लिया जाता है, अपने आप मान लिया जाता है कि ये कराना है। जनता की मुख्य जरूरतें उससे पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। प्रधानों और अन्य प्रतिनिधियों से मीटिंग केवल चुनावी समय के दौरान ही होती है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे विधायकों का मूल कर्तव्य क्या है, उसको वो समझ ही नहीं पाते। हम इन प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए करते हैं
कि ये हमारे दुख दर्द, हमारी समस्याओं को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकें। लेकिन जब ये लोग खुद जनता की आवाज़ सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जनता तक पहुंच नहीं पाते, और अगर कि जनता को अपनी आवाज़ इनको सुनानी हो तो उसके लिए भी किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, उस पर विचार कर नहीं पाते। तो ये प्रतिनिधि, ये विधायक लोग जब इस तरीके की हालत में हैं तो सरकारों तक हमारी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है और ना ही पहुंचेगी। और सरकारें अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वादानुसार अपने क्षेत्र का विकास करती हैं, भले ही उसकी जरूरत हमें है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, मूलभूत जरूरतें क्या हैं, मूल जरूरतें क्या हैं, पता ही नहीं होता। और जो विकास होता है उससे जनता की जरूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि क्षेत्र की मूल समस्याओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाता। मैंने कई सारी सरकारों के कार्यकालों में देखा है, सुना है, वीडियो के माध्यम से सुना भी है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पर जाकर बस सरकारों की चमचागिरी, चाटुकारिता का विषय में बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, अपने समय जब उनका समय बोलने का समय मिलता है तो हमारे क्षेत्र की समस्या उनको नहीं बोलते, तो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे क्षेत्र में समस्या है क्या। इसलिए सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी विकास का जन्म नहीं हो पाता। जैसे सरकार ने नेशनल हाईवे बनवाए, सरकार के रिकॉर्ड में विकास हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन घर से हाईवे तक कीचड़ में जाना पड़ा, तो जनता के लिए कोई विकास हुआ क्या? क्या मतलब ऐसे विकास का जिसमें जनता की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी ना हो? क्षेत्र के लिए विकास हो वो है जिसमें आम जनता की मुख्य आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हों, पूरी हों। गांव गांव हवाई अड्डे बनवा दो, हम क्या करेंगे? उनका क्या चार्ज डालेंगे उनका, जब हमारी साइकिल चलाने के लिए ये रोड सही नहीं है? कभी कोई जनता से भी तो पूछो भाई, उसको कौन से विकास की जरूरत है? हमें जरूरत है अस्पतालों की, आप स्विमिंग पूल बनवाओ, हम क्या करें उनका? हमें जरूरत है दवाओं की, आप काजू पिस्ता बांटो, हम क्या करें उनका? आप अंदाजे में तीर चलाए जा रहे हैं कि ये करवाओ, वो करवाओ। अरे एक बार जनता से भी तो पूछ लो। आप विधायक हो, प्रतिनिधि हो जनता के, आपको किस लिए चुना है? आपको तो पता होना चाहिए ना कि हमारे क्षेत्र को किसकी जरूरत है, या बस चुनकर विधानसभा पहुंच गए और अंधभक्तों की तरह बैठ गए जाकर, जो भैया जी बोले वही सही है बस। और इसका जो जिम्मा है वो फूटता किसके ऊपर है? सरकारों के ऊपर, क्योंकि पब्लिक की नज़रों में सरकार आती है कि इस सरकार ने कोई विकास किया ही नहीं। जो विकास जनता की जरूरतों के अनुरूप ना हो वो हमारे क्षेत्र के लिए कोई विकास नहीं है। हमारे क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकास नहीं हुआ तो भले ही आप कितना भी लुटाओ, हमारे लिए मिट्टी है। एक उदाहरण दूं यहाँ आपको, नरोरा में पावर प्लांट लगा। सरकार के विकास कार्यों में बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार को मिली, नाम हुआ नरोरा में पावर प्लांट लगा, बहुत बड़ा विकास हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र ने प्लांट के द्वारा दी गई बीमारियों को झेला, हमारी जमीन दी, हमने अपनी जमीन दी, अपने स्वास्थ्य की बलि दी, और हमें मिला क्या? कोई मुझे बता दे कि हमें 1 यूनिट बिजली भी दी हो तो हमें क्या लाभ हुआ? और गिना गया हमारे क्षेत्रीय विकास में। ऐसे ही सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर क्षेत्रीय विकास होता है जो हमारे अनुरूप नहीं होता, हमारी जरूरतों के अनुरूप नहीं होता। तो ऐसे विकास का हम क्या करें? और इसका मुख्य कारण और कोई नहीं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं जो मात्र जनता को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्याशी को नहीं, पार्टी और जाति को चुना जाता है। मतदान प्रत्याशी की कर्मठता, उसके ज्ञान, उसकी सक्षमता के आधार पर नहीं किया जाता। किसी से पूछो बस यही सवाल, किस पार्टी का है? और हर बार यही होता है, और हर बार ऐसे ही पछताते रह जाते हैं कि इसको वोट देकर गलती की, और क्षेत्र के भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को और अपने बच्चों के भविष्य को और 5 साल पीछे के लिए धकेल दिया जाता है।
बुजुर्गों की कहावत है कि टका वोट बिक रहा है, लेकिन जब टका ही नहीं है तो हमारा क्या मतलब। हमें ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को प्रोत्साहित कराने की, हमें ज़रूरत है चिकित्सा सुविधाओं की जो हमारे यहाँ पर भी समय रहते इलाज मिल सके, हमें ज़रूरत है ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी समस्याओं को निस्तारण की। और अब आप क्या दे रहे हैं? जिसकी आपको आवश्यकता है वो, या वो जिनकी हमारे क्षेत्रवासियों को आवश्यकता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। हमारा क्षेत्र दिन प्रतिदिन पीछे को खिसकता रहेगा। हमें जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठकर मतदान करना होगा। आप सभी समझदार हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले खुद इन समस्याओं पर गहनता से विचार करें, समझें, परखें, देखें, उसके बाद मतदान का विचार बनाएं कि हमें कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए सही है, कौन सा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के लिए सही है, हमारी भावनाओं को, हमारे दुख दर्दों को, हमारी समस्याओं को, हमारी आवाज़ को पहुंचाने में, सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है या नहीं है। और प्रत्याशियों से मैं यही कहूँगा कि रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। और याद रखें, कोई भी पार्टी हो क्षेत्रीय विकास का आधार नहीं होती जब तक कि आपका प्रतिनिधि, आपका विधायक सक्षम नहीं है। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। सादर प्रणाम।